संजय कुमार सेवानिवृत्त आर्मी निवासी होला पालमपुर ने 24 साल आर्मी में सरहदों की रक्षा करने के बाद अन्य सिविल नौकरी नहीं की, बल्कि अपने गांव के बच्चों के लिए एक एकेडमी खोल दी। बातचीत के दौरान संजय कुमार ने बताया, जब वे रिटायर होकर घर वापस आए तो उन्होंने यहां के बच्चों को सुबह व शाम को दौड़ लगाते हुए देखा। पूछा तो मालूम हुआ कि वे सभी आर्मी में जाना चाहते हैं। इस पर संजय कुमार ने गांव वासियों की मदद से मोल खड्ड के किनारे आर्थिक सहायता के बिना एक ग्राउंड तैयार किया, जहां बिना किसी फीस के बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। पिछली बार हमारी एकेडमी से 18 बच्चों ने आर्मी के लिए ग्राउंड टेस्ट पास किया था, परंतु बच्चों की वह हमारी मेहनत बेकार गई। लिखित परीक्षा अग्निवीर भर्ती के चलते रद्द हो गई। अग्निवीर भर्ती को ट्रेनर व बच्चों ने सही बताया। जसवीर सिंह राणा सेवानिवृत्त कमांडो नौसेना से सेवानिवृत्त कार्यकारी प्रिंसिपल राजकीय वरिष्ठ विद्यालय ढाटी व अकादमी प्रमुख सलाहकार रमेश चौधरी व सुशील कुमार ने भी कहा कि इस अकादमी के खुलने से एक समाज सेवा के रूप में होला गांव में चलाई जा रही है। ये उन बच्चों के लिए है जो गरीब घरों से हैं, जिनके माता पिता मेहनत मजदूरी करते हैं। जहां लगभग 36 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं और एक स्टूडेंट शाहपुर से यहाँ ट्रेनिंग ले रहा है, परंतु बरसात में मोल खड्ड का जल स्तर बढ़ने से सारे ग्राउंड खराब हो गया, जिसकी मरम्मत हैंड ट्रेनर संजय कुमार ने अपनी जेब से करवा दी। सुलह विधायक व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार जी ने इस अकेडमी के लिए 21,000 रुपये दिए थे और समय समय पर इनकी मदद करते रहे। बाढ़ के कारण इस अकेडमी को नुकसान हुआ है, जिसके काम चलाऊ तौर पर ठीक करवा दिया। सुलह विधायक से अच्छे कार्य के लिए योगदान करने का आग्रह किया, साथ ही कहीं दूसरी जगह शामलाट जमीन ग्राउंड के लिए दी जाए। गरीब बच्चे आर्मी में भर्ती होकर देश सेवा कर सकें। दूसरी तरफ ट्रेनिंग ले रहे तरुण सुगा व अक्षित पटियाल ने इस एकेडमी का धन्यवाद करते हुए कहा कि हम गरीब बच्चों को मुफ्त में यहाँ आर्मी की ट्रेनिंग मिल रही है, जो कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम देश सेवा करना चाहते हैं, चाहे सेवा 2 साल के लिए हो चाहे 4 साल के लिए हो। मेरा नाम अक्षय प्यार है और मेरे घर गोड्डा में, और यहाँ पे मैं आर्मी के लिए अग्निवीर में भर्ती होना चाहता हूँ। और तो आप क्यों फौज में क्यों जाना चाहते हैं? सर हमारी घर की आर्थिक सही नहीं है, तो बाकी उसके हाँ, आपके पापा क्या करते हैं? पापा हमारे सर लेबर मजदूर हैं। हाँ जी। तो आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार को और अपने देश की भी रक्षा करें, है ना? तो अग्निवीर में आपको क्या कमियां लग रही हैं? कोई नहीं, ऐसे कोई कमी तो नहीं है, ठीक है ना? मतलब संतुष्ट है आप? ऐसे पिछली बार भी हमने 2 क्लियर की थी, रनिंग क्लियर की थी, पर उसका वो एग्जाम नहीं हुआ आपका? एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम नहीं हो पाया हमारे, इस करके हम आपको अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। मालूम है बर्बाद हो गया। डॉक्टर साहब आओ साथ में, ये देखो आगे चलो आप वो दोबारा से बना दिया ये ऐसा भी। हाँ, ये जो पूरी नदी जो है ये इस साइड आ गई थी, ये पूरा सारे बेंच वगैरह रखे हैं, ये से नदी आ गई थी पूरी, और ये पूरा जेसीबी से करवाया हमने यहाँ पर, तो ये पूरा बर्बाद हो गया था ऊपर से नीचे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये रो घाटी के साथ होला में एक चांदड़ पंचायत में एक एकेडमी खुली हुई थी, जहाँ पे यहाँ के जो गांव के बच्चे थे उनको ट्रेनिंग दी जाती है, मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाती है। और ये पीछे जो फ्लड आया था उसकी वजह से ये खड्ड में इतना पानी आया कि ग्राउंड वगैरह जो इन्होंने बनाए हुए थे वो सारे बह गए। परंतु जो संजय चौधरी जी जो एक्स सर्विस मैन हैं, फौज की नौकरी करके आए हैं, रिटायर हैं, तो उन्होंने एक बीड़ा उठाया था कि बच्चों को यहाँ पे मुफ्त में ट्रेंड करेंगे। बल्कि इनके पीछे जो एक पीछे इन्होंने बच्चे ट्रेंड किए थे वो उनका फिजिकल हुआ था, पर रिटर्न नहीं हो पाया। परंतु ये बच्चे अग्निवीर बनने के लिए भी तैयार हैं। तो अगर ये चाहते हैं कि सरकार इनकी मदद करे, फिलहाल तो इन्होंने अपने पैसे लगा के अपने पैसे से ये बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं। और ये जो ट्रेनिंग है ये शाम को 5:30 बजे से शुरू होती है, सुबह 7 बजे शुरू होती है।
तो सुबह 5:30 और शाम को भी 5:30। 5:30 बजे सुबह और शाम को भी 5:30 बजे शुरू होती है। तो जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं कि ये पूरा ग्राउंड जो है, जो इन्होंने बनाया था, खुद अपना पैसा खर्च किया था। बाकी इन्होंने खुद कहा कि जो यहाँ के विधायक हैं, सुलह के विधायक श्री विपिन सिंह परमार जी, उन्होंने भी मदद की है इनकी, और ये चाहते हैं कि इनको कोई ऐसी जगह दी जाए जहाँ पे ये कोई छोटा सा स्टेडियम बना सकें और वहाँ पे इन बच्चों को, और बच्चे यहाँ पे शाहपुर से बच्चे आ रहे हैं और ये गरीबों के बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं ताकि ये फौज में जा सके। पालमपुर से एन डोगरा, हिंद गोस्ट टाइम की रिपोर्ट। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। अपना परिचय दें। मैं राम बंजाल का रहने वाला हूँ। पहले पंजाब नेशनल बैंक में काम करता था। कौन सी पोस्ट रिटायर हुए? कौन सी पोस्ट? रिटायरमेंट के बाद बीजेपी का अध्यक्ष भी रहा हूँ मैं, तो अब उससे मैंने रिजाइन दे दी है। और परमार जी जो हमारे यहाँ हमारे बूथ अध्यक्ष के टाइम में मेरे सामने बहुत अच्छे काम किए। इस टाइम जो निर्मोल घाटी में जो जितने भी कार्य हुए हैं तो सब उनकी देख रेख में और अच्छे काम हुए हैं। हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ, आप पंजाब नेशनल से कौन सी पोस्ट से रिटायर हुए? मैं जी ऐसे रिटायर हुआ हूँ। ये कहाँ से? पुलिस। तो अब जैसा कि यहाँ पे, जैसा कि ये संजय चौधरी जी, जो कि पहले इन्होंने सरहदों की रक्षा करी, अब ये बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, तो क्या आपके क्या कहना चाहते हैं आप? इनके लिए तो अच्छा है, पर इसके लिए ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड तो अभी जो थोड़ा बहुत इन्होंने किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। ये कोई किसी से फीस नहीं देता। आर्थिक सहायता इनको कोई दे रहा है? नहीं, कोई नहीं दे रहा। ये अपनी जेब से कर रहे हैं? अपनी जेब से। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये एक अच्छी पहल है, शायद हमारे कांगड़ा में अच्छी पहल है ये। हाँ जी, बहुत यहाँ देखा नहीं गया ऐसा ना जी। तो आप क्या मांग करना चाहते हैं सरकार के? परमार जी से क्या मांग करना चाहते हैं? बच्चों के लिए थोड़ा ग्राउंड की जी प्रावधान हो जाए, बहुत अच्छा है। ठीक है सर, आपकी जल्द मांग ये मानी जाए, इसके लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं। और बाकी जो आपने ये बीड़ा उठाया है, आपका बीड़ा सफल हो और हमारा देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया है। धन्यवाद। हाँ नमस्कार सर, अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम संजय कुमार है, डायरेक्टर ऑफ यूथ फिटनेस एकेडमी, और मैं 3 डोगरा से आर्मी से पेंशन आया हूँ 24 ईयर्स का जी। तो आप जैसे इस पर ये एकेडमी खोली हुई है आपने, हाँ जी सर। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये जब मैं एकेडमी यहाँ पर आया था, तो जब हम भर्ती हुए थे तो हम भी जब प्रैक्टिस करते थे तो हमें भी कोई सिखाने वाला नहीं था। और जब मैं यहाँ पर रिटायर्ड आया तो मैंने देखा कि बच्चे खुद रोड पे दौड़ते हैं, बैठे होते हैं बैरिकेड के ऊपर। तो मैं जब बच्चों से पूछता था कि बच्चों आप लोगों को दौड़ लिए, तो बोलते दौड़ लिए। जब भर्ती के लिए जाते थे वो बच्चे तो कामयाब नहीं होते थे। तो मैंने सोचा कि जितने भी बच्चे थे यहाँ पर, उनके जो मम्मी पापा थे सब मनरेगा में लगते हैं, मजदूरी करते हैं, ये बच्चे खुद मजदूरी करते हैं। तो मैंने बोला कि चलो इन बच्चों के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एक एकेडमी खोली जाए, जिससे ये बच्चे भर्ती हो सकें और देश सेवा में जाएं और अपने परिवार के लिए रोजगार का जो एक साधन बने। जी, अब जैसा कि आपने सरहदों की रक्षा करी, अब आप इन बच्चों को ट्रेन करके इनको भी मतलब फौज में भेजना चाहते हैं। हाँ जी। तो आपको क्या दिक्कतें आ रही है इसमें सर यहाँ पर जो है दिक्कतें तो बहुत आ रही हैं। अभी दिक्कतें यहाँ पर, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर जो मैंने फेस की है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है ग्राउंड की। जो ग्राउंड है यहाँ पर हमारे लिए नहीं है कोई भी। ये जितने भी ग्राउंड तैयार किए थे, ये मॉल जो खड़ जाती है इसके साथ में जो ग्राउंड तैयार किए हैं हमने, तो ये ग्राउंड जो बच्चों के लिए दौड़ के लिए जो है बिल्कुल फिट नहीं है। फिर भी हमने अपनी मेहनत कर अपना जो इनकम नेक कमाई से थोड़ा सा JCB लगाकर इनको क्लियर किया है। तो हम चाहते हैं मतलब यहाँ पर जो अभी ये मोल घाटी की जो आपदा आई थी, इस आपदा के कारण जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो गया था। तो बर्बाद होने के बाद यहाँ के लोगों ने यही बोला था कि यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं हो सकता है, अभी ये सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो जैसे कि आपने इतना बड़ा एक बीड़ा उठाया है समाज सेवा करने का, तो आपको सरकार की तरफ से, जैसे हमारे विधायक हैं यहाँ के, तो उनकी तरफ से आपको कोई मतलब क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं विधायक जी की तरफ अपनी तरफ से विधायक जी को बताना चाहता हूँ। और विधायक कौन है जी आपके? हाँ जी, विधायक जी विपिन परमार जी हैं जी। और उन्होंने बहुत मतलब हमारे को सपोर्ट की थी। वो पहले यहाँ पर हमारा डिस्पेंसरी का उद्घाटन था, तो उस टाइम मेरे बच्चे आए हुए थे, तो मुझे 21,000 रुपया जो है विधायक जी देकर गए थे। और वो जो मैंने 21,000 मुझे दिया था, उस 21,000 में से जो है मैंने इनको जो बच्चों को ड्रेसें दे दी थी, उस 21,000।
मतलब आप विधायक जी ने आपकी मतलब हाँ। जो आप कर रहे हैं काम उसके लिए उन्होंने आपको मतलब आगे प्रोत्साहित किया है। हाँ जी बहुत सर, जो थोड़ा बहुत ये ग्राउंड बचाया ये विधायक साहब की देन है, जो ये पर बाउंड्री वाल लगी हुई है जी। मोड़ घाटी के साथ में। अगर ये नहीं होती तो यहाँ कुछ नहीं बचता। ये मंदिर है हमारा, ये बैठने का सेट है, यहाँ कुछ नहीं बचता। जो कुछ भी है उन्होंने काफ़ी मतलब कि यहाँ पर दिया है इन 1.5 साल में। जी। तो बाकी जैसे कि आप मतलब वो क्या चाहते हैं, आप सरकार से कोई हेल्प चाहते हैं किसी तरह की, कोई एनजीओ से, कोई समाज सेवी संस्थाएं होती है उससे हाँ क्या? मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे हम, ये मेरे भाई रमेश जी हैं, ये हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, ये सब हम मिलकर यहाँ पर इन बच्चों के लिए एकेडमी चलाते हैं। इनसे कोई ज़्यादा पैसा नहीं लेते हैं। कुछ एक बच्चे के पेरेंट्स भी हैं जो मेरी मदद के लिए आगे आते हैं, लेकिन वो बेचारों से मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि वो खुद मजदूरी करते हैं। जी जी। तो मैं तो एनजीओ जितने भी हैं जो भी है उनसे यही मदद चाहता हूँ कि थोड़ा हमारे बारे में भी सोचें, हमारी मदद करें। और मैंने जो भी यहाँ पर अगर हो सके तो ये जितने ग्राउंड बर्बाद हुए हैं तो आगे आएँ और मिलकर इनको थोड़ा सा आरसीसी डंगे लगवाएं या कुछ करवाएं। मैं तो यही इनसे प्रार्थना करता हूँ और सर और अगर रिक्वेस्ट करता हूँ। जैसे आपको कहीं सामलात जगह अलग से मिल जाए, जंगलात की जगह, हाँ जी सर। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने तकरीबन 11 महीने विपिन परमार जी को एक अपना यहाँ प्रस्ताव दिया है। तो हमारे जो पंचायत प्रधान हैं अनुपमा कुमार जी मेरे वाइफ ही हैं, हमने यहाँ पर 8 पंचायतों के उसमें साइन करवाए हैं। 8 पंचायतों की यहाँ पर डिमांड है। तो यहाँ पर एक जोड़ नाल बोलते हैं, वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी फॉरेस्ट लैंड है वो, लेकिन उसको मैं नहीं करवा सकता हूँ। तो मैंने सरकार से उस प्रस्ताव के माध्यम से यही रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी एक छोटा मिनी स्टेडियम बनाया जाए। ज़्यादा नहीं बोलता हूँ मैं, सिर्फ इन बच्चों के लिए दौड़ने के लिए ट्रैक हो जाए, बुज़ुर्गों को टहलने के लिए जगह हो जाए और बैठने के लिए साइड में जो है व्यवस्था हो जाए। बस इतना सा ही मैं गवर्नमेंट से और अपनी जो सरकार है उससे एक विनती करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर यही ग्राउंड जो है स्टेडियम हमारे को मिल जाए तो हमें कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। नहीं तो ये जो मैंने ग्राउंड बनाए हैं सर, ये हर साल जो है ऐसे ही चलते हैं और हर साल मेरा जो है 30-35 हज़ार रुपये का खर्चा आता है इनको बनाने में। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी सर, जैसा कि आपने इतनी बड़ी यहाँ पे बच्चों को इतना मतलब अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो कि आज ऐसा कार्य करने से पहले आदमी सोचता है कि मैंने पहले अपना घर भरना है। जी सर। आप ये समाज सेवा कर रहे हैं। अब जैसे ये बच्चों को आप ट्रेंड कर रहे हैं, आपने मतलब कितने बच्चों को अभी तक ट्रेंड किया है? सर मैंने जो फरवरी 2021 से पहले जब सितंबर 2020 में ये एकेडमी स्टार्ट की थी तो मेरे पास 36 बच्चे थे। तो 36 बच्चों में से 21 बच्चों ने मेरे ग्राउंड क्लियर किया था। उसके बाद कुछ मेडिकल में निकल गए, तो मेडिकल में निकलने के बाद जो है मेरे यहाँ पर जो है 14 बच्चे और बाकी जो क्लर्कों में से टोटल 18 बच्चों ने यहाँ पर जो है पूरा क्लियर की थी आर्मी की ग्राउंड और मेडिकल। लेकिन कुछ 1-1.5 साल से जो है इन बच्चों का जो है एग्ज़ाम नहीं हो सका, रिटर्न एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो वो बच्चे उसके बाद जो है वो रिटर्न एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दिया गया। तो मुझे भी बहुत फील या बहुत धक्का लगा। क्या कहना चाहते हैं आप, मतलब ये गलत हुआ है या सही हुआ है? इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमने मेहनत की थी, जो मैंने इनके लिए इनके बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा लगाया था उस टाइम, बच्चों को ले जाना बस में, बच्चों के लिए ग्राउंड, तो वो सब जीरो हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो 2020-21 वाले बच्चे थे उनका जो है रिटर्न होना चाहिए था और उनको जो है चाहे उनको टीओडी में लेते लेकिन उनका रिटर्न होना चाहिए था। ग्राउंड और मेडिकल नहीं होना चाहिए अभी उनका। मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से। अब जैसे अग्निवीर नई भर्ती हो रही है 4 साल के लिए, हाँ जी सर। तो उसके पर क्या कहना चाहते हैं आप? सर जो अग्निवीर है, जो एक हमारे जो सेना के जो अध्यक्ष जिन्होंने भी मतलब जो सरकार ने इस अग्निवीर को जो चलाया टीओडी को, बड़ी अच्छी स्कीम है। लेकिन बच्चों को कुछ एक पॉलिटिक्स में अगर बच्चे जो उस स्कीम को समझ नहीं पाए थे, तो हमारे बच्चों ने, हमारी एकेडमी के बच्चों ने, किसी भी बच्चे ने कोई भी ऐसा मतलब कि प्रोटेस्ट नहीं किया। वो मुझे बोलते भी थे तो मैं इनको शांति बनाए रखने के लिए बोलता था और ये हमारे बच्चे कोई भी ऐसे प्रोटेस्ट के लिए भी नहीं गए। ये
यही कहते रहे कि चलो हमारा टेस्ट हो जाएगा, लेकिन टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन अभी क्या है कि जब ये मेरी एकेडमी में दोबारा मैंने स्टार्ट की है, और स्टार्ट करने के बाद वो जो मैंने पहले बच्चे निकाले थे जो भर्ती हुए थे, वो भी इसी में ही हैं बच्चे मेरे जो अभी दोबारा TOD में जाने के लिए जो है तैयार हो गए हैं। और मैंने उनको पूरा मॉडिफाई किया है, हर एक चीज़ उनको बता दी है कि भाई अग्निवीर में ये प्रॉफिट है, ये सुविधा है, ये चीज़ है। तो अभी बच्चे सारे जो है सेटिस्फाई हो गए हैं, और बच्चे जो है अग्निवीर TOD में जाने के लिए तैयार हैं और अग्निवीर बनने के लिए तैयार हैं। जी बच्चों को एक आधा टाइम जी